नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151 151 क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। जीन ए इधर दे रखे हैं आपको। जीन ए में परमिएज एंजाइम कार्यरत होता है। जीन ए में आपका होता है ट्रांस एसिटाइलाइजेज। नेक्स्ट देखिए जीन ए परमिएज एंजाइम। नेक्स्ट जीन वाई देखिए जीन ए में कार्यरत होता है ट्रांस एसिटाइलाइजेज। फिर जीन वाई में परमिएज एंजाइम कार्यरत होता है। फिर सी जीन आई में दमनकारी, ये जीन आई जो होता है वो हमेशा दमनकारी प्रोटीन की तरह कार्यरत होता है आपके बायोटेक में। और D1 जो मतलब डी वाला जो क्वेश्चन है, ये जीन जेड जो होता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज में कार्यरत होता है। तो इसका आंसर हुआ आपका 3rd नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 152 152 नंबर का क्वेश्चन। 152 नंबर का क्वेश्चन में देखिए कथन दिया हुआ है फर्स्ट स्नायु सघन अनियमित ऊतक है, और कथन 2 दे रखा है उपास्थि सघन नियमित ऊतक है। तो ठीक है, कथन 1 सही है, कथन 1 दोनों कथन आपके इसमें सघन स्नायु अनियमित ऊतक गलत है, दूसरा उपास्थि सघन नियमित ऊतक ये भी गलत है। तो इसका आंसर हुआ आपका 3rd नंबर का। दोनों कथन इसमें क्या है, असत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे 153 नंबर का क्वेश्चन। 153 नंबर का क्वेश्चन, इसमें देखिएगा 153 में नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। लिंग निर्धारण के लिए उलवेदन जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की एक युक्ति है। ठीक है, उलवेदन जनन और बाल स्वास्थ्य की एक नहीं है ये, लेकिन आर देखते हैं सेकंड, उलवेदन पर प्रतिबंध बढ़ते हुए मादा भ्रूण हत्या के मामलों को रोकता है, ये राइट है। तो इसमें जो कथन ए है वो तो गलत है, कथन बी क्या है, सही है। तो आंसर हुआ इसका फर्स्ट, कथन ए असत्य है और बी आर सत्य है। 154 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 154 नंबर का क्वेश्चन, 154 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी आपको सूची को सम्मिलित करना है। सूची को सम्मिलित कीजिए। पहला उपास्थि युक्त संधि। उपास्थि युक्त संधि जो होती है, उपास्थि युक्त जो संधि होती है वो कशेरुक दंड में 2 निकटवर्ती कशेरुकाओं के मध्य उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि जो होती है, ये कंदुक खलिका जो होती है ह्यूमरस और अंश मेखला के मध्य होती है, यानी इन दोनों के जॉइंट्स पर होती हैं। ठीक है, फिर तीसरा है रेशीय संधि। रेशीय संधि चपटी कपाल अस्थियों के मध्य होती है, आपकी जो कपाल अस्थियां हैं उनके मध्य होती है। सैडल जो अस्थियां होती है मुख्य रूप से अंगूठे और कार्पल के मेटाकार्पल के मध्य होती हैं। तो आंसर इसका हो गया आपका 3rd नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 155 क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, और उसको आपको वही कथनों को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिएगा 155 क्वेश्चन में पहला, शुक्रवाहक शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, इसमें आपको स्टेटमेंट को चेक करना है, स्टेटमेंट बताना है आपको। ठीक है, तो स्टेटमेंट में आपको पहला जो कथन है इसमें क्या बोल रहा है कि शुक्रवाहक शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्रमार्ग में, बिल्कुल ठीक है, वाहिनी खुलती है।
दूसरी कथन सेकंड, सर्विक्स की गुहा को सर्विकल नाल कहते हैं जो कि योनि के साथ जननाल में आती है। ये भी राइट है बिल्कुल। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट आते हैं 156 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी तकनीक एक रोग के प्रारंभिक उपचार के लिए प्रारंभिक निदान में उपयोगी नहीं है? ठीक है, प्रारंभिक निदान में उपयोगी नहीं है। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी ऐसी तकनीक है जो रोग के प्रारंभिक उपचार के लिए प्रारंभिक निदान में उपयोगी नहीं है? एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षी शोषक आमापन, एलाइजा ये टेस्ट है। पुनर्योगस डीएनए प्रौद्योगिकी, सीरम और मूत्र विश्लेषण, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें नहीं पूछा है आपसे आंसर। तो ये जो यूरिन एनालिसिस है उपचार में प्रारंभिक निदान में उपयोगी नहीं है। इसका आंसर हो गया आपका थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 157 में देखिए, निम्न में से कौन से सामान्य यौन संचरित रोगों का यदि जल्दी पता लग जाए और उनका ठीक से उपचार हो जाए तो पूर्णतः ठीक हो जाते हैं? HIV नहीं होता सही, जनिक सब नहीं होता बिल्कुल, जेनिटल हर्पस नहीं होता, यकृत भी नहीं, सुजाक इसे हाँ बिल्कुल ये सही हो जाता है आपके जल्दी, अगर आप ठीक समय पे उसका उपचार कराएं तो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, निम्न में से कौन से क्लोनिंग संवाहक नहीं है? क्लोनिंग संवाहक जो संवाहक नहीं होते, एक जगह पर संवाहित नहीं होते, नहीं संवाहक का कार्य नहीं करते, ये प्रोब। इसका आंसर हो गया फर्स्ट। 158 का आंसर है फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। शीशे के यानी शीशे के इसका जो ए का आंसर होगा अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय। जीआईपी जो कार्यरत होता है वो आपके जठर ग्रंथियों में कार्यरत होता है। एएनएफ जो कार्यरत होता है बच्चों एएनएफ जो काम आता है हमेशा हृदय में काम आता है। और एडीएच जो होता है ये सीक्रेट होता है वृक्क में। ठीक है, ये हार्मोन्स के नाम है जीआईपी एएनएफ, तो ये यहाँ पर होता है। इसका आंसर आपका हो गया सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से अंतः झिल्ली का तंत्र में भाग नहीं माने जाते, यानी अंतः झिल्ली का भाग नहीं माने जाते। तो नहीं माने जाते देखिए, सूत्रकणिका अंतः झिल्ली का नहीं माने जाते पूछ रहा है ये, तो ए नहीं मान जाता, अंतःप्रतवी जालिका मानी जाती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं, गोल्जी का नहीं, पेरोक्सिसोम्स एक मिनट ये मानी जाती है, पेरोक्सिसोम्स नहीं मान जाते। तो इसका आंसर हो गया ए, सी और ई। तो ए सी ई थर्ड नंबर पे ए सी ई। ठीक है, थर्ड नंबर है इसका आंसर। 161 पे आते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन में वही आपको सूचियाँ मिलानी है, 1 और 2 को मिलानी है। तो इसमें आपको एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, ऑर्गेनिज्म के नेम दे रखे हैं, उसको सुमेलित करना है। ठीक है, टीनिया जो सोलियम होता है उसमें यूरिकोस ग्रंथि होती है क्या? नहीं, उसमें ज्वाला, हाँ उसमें क्या होती है? टीनिया सोलियम में ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। पैरामीशियम में संकुचन रसधानियाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पेरीप्लेनेटा में यूरिकोस ग्रंथि होती है। और फेरेटीमा में वृक्क। तो इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया आपका फोर्थ। 162 क्वेश्चन 162 नंबर का देखते हैं। जब अपचित एवं अनावशोषित पदार्थ सीकम में प्रवेश करते हैं, कहाँ प्रवेश करते हैं? सीकम। ठीक है, बड़ी आंत में प्रवेश करते हैं, तब उनका प्रतिवाह
द्वारा रोका जाता है। किसके द्वारा? ऐसा कौन सा वाल्व है? उसे बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। ऐसा कौन सा वाल्व है? इलियोसिकल वाल्व। इसके द्वारा ये मतलब वापस उल्टी मतलब रिवर्स में गति नहीं करता, सीधे गति करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163 मानव, ये देखिए, मानव नेत्र के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 1 को किससे सम्मिलित करना है? सूची 2 से। फोविया जो है अधिकतम दृश्य तीक्ष्णता या विभेदन का बिंदु होता है। ठीक है, आइरिस क्या है? नेत्र देखने योग्य रंगीन भाग जो प्यूपिल के व्यास को नियंत्रित करता है। ठीक है, अंधबिंदु कौन सा है? अंधबिंदु कौन सा है? नेत्र की बाहरी परत पर सघन संयोजी ऊतक की बनी होती है। और स्क्लेरा क्या है? एक मिनट, अंधबिंदु बी का आंसर, सेकंड का आंसर बी का आंसर फर्स्ट है, सी का आंसर फोर्थ। अंधबिंदु जहां पर दृक तंत्रिका नेत्र गोलक को छोड़ता है और वहां प्रकाश संवेदी कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, यानी वहां पे नजर नहीं आता। और स्क्लेरा का आंसर है आपका सेकंड। स्क्लेरा का आंसर है आपका मतलब डी का आंसर, सॉरी, डी का आंसर क्या है आपका? हाँ जी, डी का आंसर है सेकंड। डी का आंसर आपका कौन सा है? सेकंड। तो इसका आंसर हुआ आपका टोटल सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 164 क्वेश्चन। 164 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। सूची 1 में आपकी जातियां अन्योन क्रियाएं कर रही हैं, अन्योन क्रियाओं का नाम दे रखा है। तो पहली अन्योन क्रिया ए, एक वन घास के मैदान में चीता और शेर है, जिसमें देखिए चीता और शेर, हमेशा चीता और शेर के मध्य स्पर्धा होगी। फिर देखें, एक कुक्कू और कौवा के घोंसले में अंडे देती है, तो ये ब्रूड परजीविता है। ठीक है, माइकोराइजा कवक में एक उच्च पादपों में मूल है, सौपकारिता बिल्कुल राइट है। एक चारण पशु बगुला एवं खेत में चारण पशु सैबोजिता, तो इसका आंसर हो गया, देखिए सबका, इसका आंसर आपका हो गया सेकंड। इसका आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। एक वन घास के मैदान में स्पर्धा हो रही है, कुक्कू और कौवा में ब्रूड परजीविता है, माइकोराइजा में कवक एक उच्च पादपों के मूल में सौपकारिता के रूप में रहती है। ठीक है, चारण पशु बगुला खेत में चारण करते हैं जो सैबोजिता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 165, 165 नंबर का क्वेश्चन। 165 के क्वेश्चन में आपको दे रखा है नीचे कुछ आपको मादा जनन चक्र के विषय में कुछ कथन कथन का चुनाव करना है जो सही है। ठीक है, पहला ए देखिए, गैर प्राइमेट स्तनधारी मादाओं के जन्म के दौरान चक्रीय परिवर्तनों को स्ट्रेस चक्र कहते हैं, राइट है। प्रथम ऋतुस्राव चक्र यौनारंभ पर शुरू होता है, जिसे रजो निवृत्ति नहीं, उसे रजो दर्शन कहते हैं। ठीक है, रजो निवृत्ति ना कह के उसे क्या कहते हैं? दर्शन, रजो दर्शन कहते हैं। सी नंबर का देखें, सी ऋतुस्राव की अनुपस्थिति में सगर्भता की सूचक है। ठीक है, सही है ये बिल्कुल। डी देखें, चक्रीय ऋतुस्राव रजोदर्शन से रजो निवृत्ति तक होता है, राइट। तो इसमें कौन कौन से सही हुए? ए, सी और डी, तो आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 166, 166 नंबर का क्वेश्चन। 166 नंबर क्वेश्चन में वही कथन दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, उनको आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। देखिए नीचे दो कथन है। पहला, निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम को क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है, क्योंकि ऊष्मा से प्रोटीन विकृत होते हैं, राइट है, सही है ये कथन आपका। जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है
और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है, तो इसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कहते हैं। तो दोनों ही सही हैं ये आपके, तो आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, किस संघ के वयस्कों में अरीय सम्मिति नहीं पाई जाती? वयस्कों में अरीय सम्मिति उसके किस, देखो एकाइंडर्मेटा में पाई जाती है, जिनोफेरा में भी पाई जाती है, सेंट्रेटा में पाई जाती है, तो आंसर कौन सा हो गया? हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, नेक्स्ट अपने को लिस्ट में मैच करनी है, वही लिस्ट मैच करनी है। ठीक है, लिस्ट मैच देखिए, 1 को सेकंड से मैच करनी है, फर्स्ट को सेकंड से। शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन में शल्य क्रिया विधि है, ये कौन सी विधि है? शल्य क्रिया विधि है। फिर बाह्यस्खलन, बाह्यस्खलन देखिएगा, बाह्यस्खलन हाँ प्राकृतिक विधि है, ये कौन सी विधि हुई? प्राकृतिक। गर्भाशय ग्रीवा टोपी, गर्भाशय ग्रीवा टोपी रोध विधि है, इसमें रोक दिया जाता है ना। ठीक है, सहेली ये खाई जाने वाली विधि है, खाई जाने वाली है, इसमें गोलियां आती हैं। रोध विधि में आप कॉन्डोम्स का यूज़ करते हैं, फीमेल कॉन्डोम जो होता है उसका उपयोग करते हैं, तो रोध विधि है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? थर्ड नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वही सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है। ठीक है, सूची 1 को किससे मैच करना है? सूची 2 से। तो पहला आपका पेप्टिक कोशिकाएं दे रखी है, यानी कोशिकाएं दे रखी है, उनसे क्या स्रावित हो रहा है। तो पेप्टिक जो कोशिकाएं मुख्य रूप से हमेशा ध्यान रखिएगा, पेप्टिक कोशिकाएं HCl विटामिन B12, एक मिनट रुकिए, पेप्टिक जो कोशिकाएं हैं, पेप्टिक कोशिकाएं प्राक एंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्राव करती हैं। किसका एंजाइम किसका स्त्राव करती है? पेप्सिनोजन का। कलश कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं हमेशा श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक जो कोशिकाएं हैं वो HCl का स्त्राव करती हैं, जो आपकी कहाँ पाई जाती है? आमाशय में, आमाशय में पाई जाती है ना ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, जो HCl का सिक्रेशन कर रही हैं। ठीक है, और विटामिन B12 का स्त्राव कर रही हैं। और हिपैटिक कोशिकाएं जो होती हैं, हिपैटिक कोशिकाएं कहाँ जाती है? पित्त जूस कहाँ पाई जाती हैं? पित्त आपके यकृत में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया 4th, इसका आंसर आपका हो गया 4th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त कणिकाओं में HIV प्रतिकृति करता है? HIV प्रतिकृति करता है, रेप्लिकेशन करता है अपना, और संतति विषाणु पैदा करता है। तो वो कोशिकाएं हैं TH सेल्स। वो कौन सी कोशिकाएं? TH कोशिकाएं। ठीक है, TH कोशिकाएं हैं आपकी। अब 70 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 171 क्वेश्चन देखिए, फेफड़े की जैव क्षमता। तो फेफड़े की जैव क्षमता होती है IRV प्लस IRV और ERV प्लस TV। ठीक है ना, ये इसकी जैव क्षमता है, मतलब कितना उसकी वाइटल कैपेसिटी है। ठीक है, 172 क्वेश्चन, नीचे 2 फिर से कथन दिए हुए हैं, फिर उन कथनों पर आपको कथन देखने हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए पहला कथन पढ़ते हैं, एक प्रोटीन की कल्पना एक रेखा से की गई, इसका बायां सिरा प्रथम अमीनो अम्ल C सिरा और दायां सिरा अंतिम अमीनो अम्ल N सिरा निरूपित करता है। नहीं। सेकंड देखिए, नेक्स्ट कथन देखिए, वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में 4 उपखंड होते हैं, 2 अल्फा किस्म के उपखंड और 2 बीटा किस्म के उपखंड। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट। 173 क्वेश्चन, इसमें भी आपको 2 कथन दिए हुए हैं। ठीक है, दो कथन दिए हुए हैं। तो देखिए अब कथन देखते हैं अपन। पहला अभी कथन दिया है, कोरक पुटी में अंतरारोपण के लिए गर्भाशय अंतः स्तर आवश्यक है।
ठीक है, कोरकपुटी के अंतःस्तर जो होता है वो जरूरी है। नेक्स्ट है निषेचन की अनुपस्थिति में पीतक पिंड का ह्रास होता है। ठीक है, बिल्कुल राइट बात है, जिसके कारण अंतःस्तर का विखंडन हो जाता है। अंतःस्तर का विखंडन हो जाता है उपयुक्त कथनों में के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में। देखिए दोनों कथन तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो एक ए और आर जो दोनों कथन हैं दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों कथन तो सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो आंसर हो गया इसका थर्ड। ठीक है, 173 का। नेक्स्ट देखिए आगे 174, अनुकूली विकिरण दिखाने वाले ऑस्ट्रेलियन शिशुधानी के सही समूह सेट का चयन करना। तो नेम्बेट होता है इसका, धब्बेदार, खसखस, उड़न, फ्लेंजर। आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट 175 क्वेश्चन देखिए, सूची दे रखी है दो, आपको दे रखे हैं दो, आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को दो को सम्मिलित करना है आपको। तो सूची फर्स्ट देखिए, हीरोइन जो होता है, हीरोइन से क्या होता है आपका, हीरोइन शरीर के प्रकारों की को धीमा कर देता है कार्य को, और मैरी जुआना क्या करता है, हृदय वाहिका के तंत्र का प्रभाव पर प्रभावित करता है। और फिर आते हैं कोकीन पर। कोकीन जो होता है वो डोपामिन के परिवहन में बाधा करता है और मॉर्फिन दर्द निवारक होता है। तो आंसर हो गया इसका सेकंड। आंसर कौन सा हुआ इसका, सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं 176 क्वेश्चन देखिए, फिर से सूची को मिलाना है। रिंगवर्म जो होता है वो, इसमें नाम दे रखे हैं इनके, ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, और फाइलिरेसिस में आपका है वुचेरिया ब्रैंकोफाइटाई, और मलेरिया जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और निमोनिया जो है डी का फोर्थ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ। इसका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट 177 क्वेश्चन, 177 क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी स्टेटमेंट है आपके। स्टेटमेंट नीचे आपको दिया हुआ है। पहला कथन देखिएगा, वैद्युत अवक्षेपित्र ताप विद्युत संयंत्र में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, वैद्युत अवक्षेपित में ताप विद्युत संयंत्र का व्यापक रूप से काम लिया था। ठीक है, राइट है। ताप विद्युत संयंत्र में वैद्युत अवक्षेपित्र आयनीकारक विकिरण को हटाता नहीं। तो इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ। कथन एक सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। ठीक है, 178 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 178 क्वेश्चन में वही है कथन, अभिकथन और कथन कारण दे रखा है। तो वृक्काणु उनकी वलकुट एवं मध्यांश में सापेक्ष स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वलकुटीय वृक्काणु और सानिध्य मध्यांश वृक्काणु। तो ये सही है। ठीक है, और सेकंड इसका कारण, सानिध्य मध्यांश वृक्काणु में हेलने पाश छोटा होता है जबकि वलकुटीय वृक्काणु में अपेक्षाकृत बड़ा हेलने पाश होता है। नहीं, ये गलत है। इसका आंसर है आपका फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 179 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कोशिका में साइटोपंजर द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा काम किया जाता है साइटोपंजर द्वारा। तो ये आप अच्छे से जानते हैं, गति है। साइटोपंजर गति करवाता है। ठीक है ना, कोशिका के अंदर क्रोमोसोम्स को गति करवाता है। और भी 180 क्वेश्चन, किस से पीड़ित व्यक्ति में एक पाल्म क्रीज के साथ चौड़ी हथेली देखी जाती है। ये एकदम सीधा आंसर है, डाउन सिंड्रोम। इसमें पाल्म क्रीज दिखाई देता है और चौड़ी हथेली नजर आती है। ठीक है, 181 नंबर का क्वेश्चन,
इसमें भी कथन है, नीचे दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन, प्रोकैरियोटिक में धनात्मक आवेशित डीएनए कुछ ऋणात्मक आवेशित प्रोटीनों के साथ बंधकर एक क्षेत्र जिसे केंद्रकाभ कहते हैं में रहता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेकंड देखिए, कथन सेकंड, यूकेरियोटों में ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक, ठीक है, ये धनात्मक आवेशित स्टोन अष्टक के चारों लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो ये राइट है, न्यूक्लियोसोम बनाता है ना, क्योंकि ये नेगेटिव, आपका डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। इसके चारों ओर आपके H2A H2B इस तरीके से स्टोन प्रोटीन आकर चार अष्टक बना देते हैं, चार चार के, तो इस उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, तो ये सही है सेकंड आपका। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, कथन एक कह सकते हैं, लेकिन कथन ये रहा फर्स्ट इसका आंसर है। ठीक है, 182 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 182 में आपको सूची को सम्मिलित करना है। तो पी तरंग जो होती है वो पी तरंग आलिंदों के विध्रुवण में काम आती है। फिर क्यू तरंगे काम आती हैं आपके क्यू तरंगे आपकी काम आती हैं फर्स्ट, यानी कि प्रकुंचनों में, प्रकुंचन के आरंभ कराने में। फिर आपकी क्यूआरएस समीक्षा यानी इनको एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कब काम करती हैं, ये निलयों का विध्रुवण में। ठीक है, और टी तरंग काम आती है आपकी निलयों के अध्रुवण में। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183। निम्न में से कौन सा कथन सही है। शैवाल प्रस्फुटन मछलियों को मारने से रोकता है, गलत है। घरेलू वाहितमल एवं झीलों में वाहितमल से सुपोषण बढ़ जाता है, जी नहीं। ठीक है, जैव आवर्धन का संदर्भ क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि होना। ठीक है, जल में काफी मात्रा में पोषकों का होना शैवाल प्रस्फुटन को रोकता है। तो आंसर हो गया इसका थर्ड। अब 184 क्वेश्चन, वही कथनों वाला। पहला कथन है, आरएनए अपेक्षाकृत तीव्र दर से उत्परिवर्तित होता है। आरएनए उत्परिवर्तित होता है। और दूसरा कथन है, आरएनए जीनोम और छोटे जीवन काल वाले विषाणु तीव्रता से उत्परिवर्तित एवं विकसित होते हैं। तो इसका आंसर, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, ये भी और ये भी। तो आंसर नंबर 2 स्टेटमेंट दोनों ही राइट हैं। 185 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न मानव वंशावली में विश्लेषण में कौन सा प्रतीक रिश्तेदारों के बीच मैथुन को निरूपित करता है। देखिए, ये नर का सिंबल है और ये मादा का। तो मादा और नर में जब मैथुन प्रक्रिया होती है तो डबल लाइन से शो करते हैं। तो इसका आंसर थर्ड। और जब इनको इंगित नहीं करा तो ये रिश्तेदारों के मध्य, इसमें बीच में दे रखा रिश्तेदारों, तो दोनों रिश्तेदार हैं ये। ठीक है, आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट 186 क्वेश्चन नंबर 186 में देखिएगा, मानव मस्तिष्क का भाग जो लैंगिक व्यवहार, उत्तेजना की अभिव्यक्ति, खुशी, गुस्सा और डर इत्यादि को नियंत्रित करता है, तो वो आपका हाइपोथैलेमस है और एक लिम्बिक तंत्र, ये दोनों हैं। लिम्बिक तंत्र है और हाइपोथैलेमस है। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट वही आपको सूची को सम्मिलित करना है, सूची को सम्मिलित की देखना है। तो इसको देखिए, सूची 1 और सूची 2, सूची में संभार तंत्र वृद्धि, संभार तंत्र वृद्धि देखिएगा, सीमित संसाधन की उपलब्धता की अवस्था, तो सेकेंड। चर घातांक की वृद्धि, चर घातांक की हमेशा वृद्धि असीमित संसाधनों के कारण होती है। और बढ़ती आयु पिरामिड, आयु में जब पिरामिड बढ़ रहा है तो वो हमेशा जन्म पूर्व आयु के व्यक्तियों की प्रतिशतता अधिकतम होती है, जिसके बाद वह जननक्षम एवं जनोत्तर आयु वर्ग के आते हैं। तो इसका थर्ड हो गया। और स्थिर आयु पिरामिड, स्थिर आयु पिरामिड में फोर्थ आंसर हो गया। जनन पूर्व और जननक्षम आयु वर्ग के व्यक्तियों
की प्रतिशतता समान होती है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? सेकंड। ठीक है, सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब आपको इसमें कथन सही बताना है, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत। पहला देखते हैं, शरीर से अत्यधिक शारीरिक द्रव का ह्रास परासरण ग्राहियों को बंद कर देता है। जी नहीं, गलत है ये बात। एडीएच मूत्रलता को रोकने के लिए जल के पुनर्अवशोषण को सुगम बनाता है। राइट है। नहीं, ये भी रॉन्ग है। एडीएच, यहाँ पे एडीएच मूत्रलता को पुनर्अवशोषण को सुगम आता है, नहीं। एएनएफ वाहिका का विस्तारण करता है। ठीक है, सही है। एडीएच रक्तदाब को बढ़ोतरी करता है। ठीक है। और एडीएच जीएफआर में कमी के लिए उत्तरदायी है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी सी डी। इसका आंसर हो गया, ये सही है, बी सी और डी। और ये उत्तरोत्तर को घटाता है, के लिए कमी के लिए उत्तरदायी है। तो ये बढ़ाता है, ये प्रक्रिया में हमेशा बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट आंसर देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 189। 189 में कॉर्डेटा के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, सही कथन कौन कौन से हैं? मध्यपृष्ठीय ठोस दोहरी तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, दोहरी तंत्रिका की उपस्थिति तो नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो ये गलत है। बंद परिसरण तंत्र की उपस्थिति प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में। ग्रसनी में युग्मित क्लोम छिद्रों की उपस्थिति होती है। पृष्ठीय हृदय की उपस्थिति नहीं होती। त्रिकोरे कूटगुहीय प्राणी नहीं। तो आंसर हो गया इसका थर्ड, बी और सी। ठीक है, 190 क्वेश्चन देखिएगा, 190 नंबर का क्वेश्चन देखें हम। निम्न में से कौन से तिलचिट्टे की लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करता है? गुदीय लूम की उपस्थिति, गहरा भूरा शरीर का रंग है गुदीय लूम, गुदाशूक की उपस्थिति, कटक की उपस्थिति नहीं। तो इसका आंसर हो गया थर्ड, गुदाशूक की उपस्थिति। ठीक है, फिर देखते हैं 194 क्वेश्चन, 194 नंबर का क्वेश्चन। 194 क्वेश्चन में कथन वाला क्वेश्चन है। कोशिका चक्र में G0 अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से निष्क्रिय होती है। जी नहीं, G0 स्टेज सेकंड है। सेंट्रोसोम अंतरावस्था की एस प्रावस्था में द्विगुणित करता है। हाँ बिल्कुल, सेंट्रोसोम अवस्था में एस प्रावस्था में द्विगुणित अवस्था में आ जाता है। तो कथन नंबर सेकंड जो है वो राइट है और ये रॉन्ग है। तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट। कथन एक असत्य है लेकिन कथन सेकंड इसका सत्य है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 192 नंबर का क्वेश्चन। इसमें निम्न में से कौन सा थायराइड हार्मोन में नियंत्रण में नहीं है? पहला, जल एवं वैद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखना, तो नहीं, ये गलत है। सेकंड है, आधारीय उपापचय दर का नियमन, गलत। सोने जागने में के चक्र की सामान्य लय, ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट है ये। और प्रतिरक्षा तंत्र का विकास नहीं, थायराइड हार्मोन ये काम नहीं करता है। और आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 193 नंबर का 193। यहाँ पे mRNA का क्रम दिया हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको अनुक्रम को कोडिंग रज्जु का क्रम बताना है। तो कोडिंग रज्जु का क्रम बताएंगे हम। देखिए कोडिंग रज्जु का क्रम, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, कोडिंग रज्जु में आपको बताना है इसका अपोजिट। तो 5 एंड, सबसे पहले देखो 5 एंड वाले 2 हैं, तो इन दोनों को तो आप पहले ही काट दो। तो आपके 2 बचे हैं। अब इनको अपन कोडित करते हैं, ठीक है। कोडित करते हैं, ए से ए, यू को टी, ठीक है, सी जी ए, और फिर यू को टी,
यहाँ पे यू को टी कर दिया, फिर सी जी ए टी, सी जी ए यू को फिर टी कर दीजिए, ठीक है, सी जी ए टी, फिर सी को सी जी ए टी सी जी, ए टी सी जी। तो ये वाला क्रम कहाँ आ रहा है 3 एंड पर, फोर्थ में। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ, ठीक है। इसमें कोडिंग करनी है हमारे ने से आपको, तो इसका आंसर एकदम राइट आएगा 4। यू को टी में चेंज करना है आपको यहाँ पर, क्योंकि यू किस से बाइंड अप, यू किस में चेंज होगा, टी में, क्योंकि आपको किस में करनी है, इसमें ये बोल रहा है कोडिंग रज्जू के क्रम में। ये देखो कोडिंग रज्जू के क्रम में करना है, कोडिंग रज्जू के क्रम में क्या होगा, तो इसका आंसर आपका आ गया 4। नेक्स्ट देखते हैं 194। कौन सी विशेषता एकमात्र स्तनधारियों में होती है, तो वो सीधे सीधे कर्णपल्लव मोनो। इसका आंसर आ गया आपका 3rd, रोम कर्णपल्लव और स्तन ग्रंथियां ये पाई जाती हैं किसमें, स्तनधारियों में, एकमात्र लक्षण है। 195 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अंतः प्रजनन का लाभ नहीं है, अंतः प्रजनन का लाभ नहीं है। लगातार अंतः प्रजनन के बाद अंतः प्रजात समष्टि की उत्पादकता को कम करता है, लाभ नहीं पर जोर देना है। तो देखिए इसको एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं पहले। यह समयुग्मता को कम करता है, तो ये ठीक है। यह हानिप्रद अप्रभावी जीनों को उद्भासित करता है जो कि चयन द्वारा निष्कासित किए जा सकते हैं, ये भी ठीक है। इसके कारण वह कम वांछनीय जीनों को निष्कासन एवं श्रेष्ठ किस्म के जीनों को संचयन करता है, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा, ये गलत है, तो आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट। 196 क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको कथन सही पर मार्क करना है। तो बेसोफिल कुल WBC की सबसे अधिक कोशिकाएं होती हैं, तो गलत है, ये सही कथन पे लगाना है। बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन एवं हिपैरिन का स्राव करता है, जी नहीं। बेसोफिल शोधकारी प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित होता है, नहीं। बेसोफिल में वृक्क के आकार के केंद्रक होते हैं, राइट है। ये रॉन्ग है। बेसोफिल अकणिका कोशिकीय होती हैं, तो ये भी रॉन्ग है। इसका आंसर मेन कौन कौन से सही है, एक तो बी सही है, बी नंबर का बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन का स्राव करता है, और दूसरा है सी जो कि बेसोफिल शोधकारी प्रतिक्रियाओं को सम्मिलित होती है। तो आंसर कौन सा आ गया इसका, आपका 4th। 197 क्वेश्चन को देखिए, सही कथनों का चयन करना है इसमें आपको। चतुष्क निर्माण तनुपट्ट में दिखाई देता है, नहीं। पश्चावस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होते हैं, राइट। स्थूल पट्ट में उपांति भवन होता है, नहीं। केंद्रिका गोल्जिका और ईआर अंतावस्था में पुनः बन जाती है, राइट है। क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों की बहन अर्ध गुणसूत्र के बीच होता है, नहीं। तो क्या आंसर हो गया इसका, बी और डी। तो आंसर हो गया इसका 3rd। क्वेश्चन नंबर देखिए 198। 198 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, तिल चट्टे में उत्सर्जन के द्वारा होता है। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन किस के द्वारा होता है, तो फैलिक ग्रंथि नहीं, यूरेक्रॉस ग्रंथि होती है, ठीक है, राइट है। नेफ्रोसाइट्स भी होती हैं, वसापिंड नहीं होती, श्लेष्म ग्रंथियां होती है। तो आंसर कौन सा हो गया, बी, सी और ई। एक मिनट, बी, सी और डी, बी, सी और डी, ठीक है। तो डी आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए 199। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मास्ट कोशिकाएं ए को सम्मिलित, ए यानी मास्ट कोशिका एरियोलर
संयोजी। ठीक है। फिर श्वसनिका की आंतरिक सतह होती है पक्षमाभी उपकला की बनी होती है, और रक्त जो होता है वो विशिष्ट संयोजी ऊतक होते हैं, और वृक्काणु की नलिकाकार भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, घनाकार उपकला के बने होते हैं। तो आंसर आ गया इसका 4th नंबर का। 200 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। कंकाल पेशी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पेशी बंडल कोलेजनी संयोजी ऊतक की परत से इकाई होते हैं जिन्हें संपट कहते हैं। गलत है। बी देखिए, पेशी ऊतक का सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है। सही है। कंकाल पेशी की धारीदार दिखावट एक्टिन और मायोसिन प्रोटीनों के वितरण का प्रतिरूप है। राइट है। एम रेखा के संकुचन का कार्यात्मक इकाई माना जाता है जिसे सार्कोमेर कहते हैं। नहीं। तो इसका आंसर हो गया आपका बी और सी। तो कहाँ है? ये रहा, बी और सी। ये आंसर क्या हुआ? बी और सी। ये आपका नीट 2023 का पेपर सॉल्व हो गया। थैंक यू।